जी तो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं ये एक मीरा गाड़ी में हूँ, जिसका काम करना था और ये वर्कशॉप पे आया हूँ। ये फ़ेज़ 5 बदर कमर्शियल का एरिया है और ये मीरा गाड़ी है। इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके मीटर क्लस्टर पर चेक लाइट आ रही है और उसके अलावा जो इसकी एवरेज है वो बहुत ही कम एवरेज दे रही है। ये गाड़ी 6.2 की एवरेज दे रही है। इसमें कुछ मेजर मसले हैं। मैंने ख़ुद भी ये गाड़ी आलमोस्ट 100 किलोमीटर्स तक मैंने चलाई हुई है गाड़ी, और ये गाड़ी में इशू ये है कि चेक लाइट आने की वजह से अब मुझे नहीं पता क्या मसला है क्या नहीं। ये अभी आगे जब मैकेनिक काम इसका स्टार्ट करेगा तो पता लगेगा। ये एक तो गाड़ी मिसिंग करती है, बहुत चलते वक्त वाइब्रेशन करती है, और जैसे पिक होती है गाड़ी की वैसे इसकी इतनी ख़ास पिक नहीं है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन इसका इंजन करता है और बहुत ही टाइम के बाद ये स्पीड पकड़ती है। दूसरा मसला इसका ये है, इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला टायर है वो आवाज़ करता है। जैसे ही रेस देते हैं तो टक करके उसमें से एक आवाज़ आती है, ये इशू है। और उसके अलावा इसका जो इशू है वो इसका जो नीचे से ऑयल चैम्बर है वो लीक कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका ऑयल चैम्बर है यहाँ से, जो कि लीक करता है। पता नहीं वीडियो में ठीक से नज़र आ पा रहा है या नहीं। इसका ये काम है, और देखते हैं, काम करवाता हूँ मैं अभी यहाँ से। इसका मैंने ऑयल चेक किया था, इसका ऑयल बिल्कुल ही आधा हुआ था, समझ लें। जब मैंने गेज चेक की तो आधा हुआ था। तो खैर एक पीछे बोतल पड़ी हुई थी जिसमें ऑयल बचा था, मैंने डाल दिया। लेकिन बाद में देखा जहाँ पर ये खड़ी होती है नीचे, वहाँ पर ऑयल के धब्बे के निशान पड़े थे। मैं वीडियो में उसकी फ़ोटो भी अटैच कर दूँगा। देखते हैं, अभी जो मैकेनिक है वो कुछ टाइम लगेगा उनको। तो ये लोकेशन है, ये आप देख लें, बदर कमर्शियल। ये जो मेरा सामने रोड है यहाँ पर KFC वाला ये रोड है। मेरे फ्रंट साइड पे KFC आगे जैसे जाएंगे और इसके इधर ही पहली गली में ही ये मैकेनिक की शॉप्स है, वर्कशॉप है यहाँ पर। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें इसके स्पार्क प्लग निकाले जा रहे हैं। उससे पहले इसकी कोइल्स निकाली जा रही हैं। उसके बाद इसका टैपेट कवर खुल जाएगा। दरअसल इसकी जो लीकेज थी वो नीचे चैम्बर में से नहीं थी, इसके टैपेट कवर में से लीकेज थी। उसकी जो पैकिंग थी, सील थी, वो डैमेज थी, जिसकी वजह से इसकी लीकेज थी। उसको रिप्लेस करने के बाद इन्होंने थ्रोटल बॉडी चेक की। थ्रोटल बॉडी में बस इन्होंने कार्बोरेटर क्लीनर लगाया और उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये इसका स्कैनर लगा के चेक कर रहे हैं, जो कि इसका चेक लाइट आ रही थी। चेक लाइट इस वजह से आ रही थी कि उसका कैटालिटिक कन्वर्टर का जो सेंसर होता है उसकी ग्रिप में से एक वायर निकली हुई थी, जिसकी वजह से वो चेक लाइट आ रही थी। वो फिक्स कर दिया उन्होंने। एयर फ़िल्टर भी चेंज नहीं किया और ये कार्बोरेटर क्लीनर है। बस जल्दी जल्दी इन्होंने बंद कर दिया, जान छुड़ाई। खैर मैं तो इनके काम से मुतमईन नहीं था, लेकिन इन्होंने बस। अब ये इसका फ्रंट शॉक निकाला हुआ है लेफ़्ट साइड का, जिसमें आवाज़ आ रही थी। ये खरादी के पास गया हुआ है चेक करने के लिए। इसके बाद आएंगे तो पता लगेगा। ये भी इनको पता नहीं चला, समझ नहीं इनको आई कि किस चीज़ की आवाज़ है, किस चीज़। इन्होंने कहा नहीं, ग्रीस वगैरह लगाओ, ऐसे सर्विस कराओ, आवाज़ हट जाएगी। जी तो ये वर्कशॉप पे, दूसरी वर्कशॉप पे मैं आया हूँ, यहाँ पर इसका काम करा रहे हैं। और ये इसके थ्रोटल बॉडी की कंडीशन है कुछ, और इसी के साथ साथ ये इसकी कंडीशन आप देखें किस तरह से गंदा है। जो पुरानी वर्कशॉप वाले थे उन्होंने तो बस कहा कि हाँ ठीक है, कार्बोरेटर क्लीनर लगा दिया और ठीक है, ओके। लेकिन ये देख रहे हैं आप कंडीशन इसकी। इसके दोबारा से भी ये प्लग खोले हैं और ये इसके नए प्लग आ चुके हैं, ठीक है। ये इनके प्लग का नंबर है और ये तीनों प्लग आ चुके हैं इसके। और ये इसके साथ इसका थ्रोटल क्लीनर भी आ गया। देखते हैं, अब इसमें काम करवा रहे हैं।
सब क्लीनिंग वगैरह इसकी होगी। और इसका जो कैट का सेंसर है वो इसका कैट का सेंसर ये है। ये खुलने के बाद भी इसका कैट क्लीनर ये पड़ा हुआ है। ये है इसका कैटलिटिक कन्वर्टर क्लीनर, जो कि एवरेज अगर गाड़ी के लिए लानी है तो ये बहुत ज़रूरी है। सो ये इसका सेंसर की ग्रिप है ये वाली, और यही ग्रिप इसकी उतरी थी जिसकी वजह से चेक लाइट आ रही थी। सो ये कैटलिटिक कन्वर्टर यहाँ से खुलेगा और ये इसमें वॉश होगा इसका। जी तो ये इसका एयर फिल्टर आ गया है और इसके बाद इसका थ्रोटल बॉडी निकल चुकी है और अब ये इसकी ग्रिप्स वगैरह यहाँ से हटाई जा रही हैं। इसके बाद इसकी इंजेक्टर पट्टी निकलेगी। इंजेक्टर पट्टी निकलने के बाद इनटेक मैनिफोल्ड को निकाला जाएगा। मेरे ख्याल से तो कंडीशन इनटेक मैनिफोल्ड की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो इसको क्लीन करना ज़रूरी है। जबकि जो पुराने वर्कशॉप वाले थे, बदर कमर्शियल वाले, उन्होंने तो बस समझ लें कि जान छुड़ाई काम से। उन्होंने तो मुझे ये भी नहीं कहा कि इसे खोल के हम साफ़ नहीं करते। सो ये इसे कहते हैं प्रॉपर ट्यूनिंग क्लीनिंग जो इसकी होती है। इंजेक्टर निकल आए हैं, इसकी हालत देख लें आप, और इसके बाद इसकी इनटेक मैनिफोल्ड की भी मैं कंडीशन दिखाता हूँ आपको। जी अब इसका इनटेक मैनिफोल्ड अलग किया जा रहा है। इसमें कुछ ग्रिप्स वगैरह हैं, वो निकालना बहुत मुश्किल है। सो ये इनटेक मैनिफोल्ड निकाल रहा है। इसमें एक पाइप है इसका जो कि सेंसर के साथ कनेक्ट होता है, वो उसकी वजह से ये निकल नहीं रहा। जी ये पाइप है इसमें जो कि रुकावट कर रहा है, इसे निकलने नहीं दे रहा। तो इसे निकालने के बाद इसकी कंडीशन में देखता हूँ मैं। सो ये भी इसकी भी बहुत बुरी कंडीशन लग रही है। ये देखें इसमें बहुत कार्बन आया हुआ है। जैसे ये 2012 मॉडल है और इंपोर्ट 2016 की है। मुझे तो लगता है कि ये कभी किसी ने सर्विस की ही नहीं है पूरी। सो चलो ये साफ़ होगा सारा, गाड़ी में इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिफरेंस आ जाएगा चलने में। सो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा आप प्रॉपर मैकेनिक से बात करें कि क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बस ऊपर ऊपर से काम करके थ्रोटल में एयर क्लीनर मार के। एयर क्लीनर मारने से ये होता है कि जो थ्रोटल का जो कचरा होता है सारा, वो रस्ट जो होता है सारा, वो जाके नीचे इनटेक मैनिफोल्ड में जमा हो जाता है, जबकि अच्छी तरह से वो साफ़ नहीं होता। सो ये एक बार फिर मैं आपको इनटेक मैनिफोल्ड की दिखा रहा हूँ, वीडियो देखें। ये बिल्कुल ही गंदा है, बहुत इसमें साफ़ होने वाला है। चलें इसे साफ़ करते हैं, इसके बाद मैं आपको इंजेक्टर का भी दिखाऊंगा। इंजेक्टर क्लीन करेंगे। अब ये इंजेक्टर की क्लीनिंग हो रही है, इसे कार्बोरेटर क्लीनर लगा के और उसमें बैटरी से कनेक्शन करके ये स्प्रे इसका चेक किया जा रहा है। इसमें से जितना भी, अगर इसमें भी कचरा होगा जो टैंक से फ्यूल पंप से जो आता है, रस्ट वगैरह आता है, टैंकी में कचरा जो होता है वो इनमें आके फंस जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग करती है, ठीक से चलती नहीं है। सो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि अगर इंजेक्टर के बीच में वो जंग वाली मिट्टी है या ऐसा कोई कचरा है तो पता लग जाता है। और दूसरी बात ये कि जो इंजेक्टर का स्प्रे होता है उसके बारे में पता लग जाता है कि अगर वो स्प्रे ज़्यादा कर रहा है कम कर रहा है, तो वही पता लग जाता है। एक इंजेक्टर में एक गाड़ी में 3 इंजेक्टर होते हैं, तीनों को बराबर का स्प्रे करना चाहिए। अगर एक ज़्यादा करेगा कम करेगा, एक ज़्यादा करेगा एक बहुत ज़्यादा करेगा, तो उसकी वजह से एवरेज अच्छी नहीं होगी और प्लग उसके सेम नहीं निकलेंगे। कुछ प्लग वाइट निकलेंगे, रेड निकलेंगे, कुछ प्लग काले निकलेंगे, मतलब जिनमें पेट्रोल ज़्यादा कम आ रहा होगा इंजेक्टर में, उसकी वजह से स्पार्क प्लग भी उसके ठीक नहीं लगेंगे। जी तो ये इसकी इनटेक मैनिफोल्ड और इंजेक्टर की पट्टी लग चुकी है। उसके बाद ये थ्रोटल की स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं।
सो काम तकरीबन इसका हो चुका है। इसके बाद इसका कैटालिटिक कन्वर्टर का जो केमिकल था वो भी डाल दिया उन्होंने। अब ये इसके वो स्पार्क प्लग हैं जो सुबह बदर वाली वर्कशॉप वालों ने निकाले थे, जिनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है और ये लीक हुए हुए हैं। ये इनकी कंडीशन है। और बदर वालों ने क्या किया, जो गाड़ी में पुराने स्पार्क प्लग पड़े थे वही डाल दिए। ये इसके गाड़ी में से निकले हुए स्पार्क प्लग हैं जो कि न्यू शॉप वालों ने चेंज करके न्यू स्पार्क प्लग डाले थे इसमें। सो इसकी वजह से काफ़ी परफॉर्मेंस ठीक हो गई थी जी। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ऑन रोड हो चुकी है। इसकी टेस्ट ड्राइव ली जा रही है और इसके साथ साथ जो इसके कैट में इन्होंने केमिकल डाला था वो भी निकल जाएगा और जितना भी रस्ट वगैरह सब निकल जाएगा। सो ये साथ स्कैनर भी लगाया हुआ है, जो इश्यूज़ वगैरह होंगे वो भी साथ साथ पता लगते रहेंगे जी। तो ये मैं व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग पर आ गया हूँ। ये भी किजरी का एरिया है। सो यहाँ से मैंने व्हील बैलेंसिंग अगले दिन करवाई और गाड़ी और बेहतर होगी चलने में। तो इसके साथ साथ मैं वर्कशॉप का आपको भेज दूँगा, ये गोल्डन मोटर्स का नाम है। सो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो एंजॉय की होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।